Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Sheikhzi.com and welcome in लेक्चर नंबर 11। आज हम इक्वल एंड जो है ऑपरेटर्स देखते हैं। हम इक्वल ऑपरेटर हमारा है क्या एंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर हमारा है क्या। जो हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम जो है वो कैसे दे रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर। हम ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं शुरू से यूज़ करते हुए हम आ रहे हैं, बट एक और ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल्स जो है इक्वल, जो इक्वलिटी चेक करता है हमारे, उसे हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं खासकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वल ऑपरेटर एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। दोनों में जो है वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंस क्या है एंड थोड़ा सा हम उसे जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ऑपरेटर सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में ही है। आपको पता है कि मेरे पास ऑपरेटर डॉट एचटीएमएल के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है हमारा। देन बॉडी के अंदर आपको पता है कि मैंने डिव बनाई हुई है, उसे मैंने आईडी दी हुई है माई डिव के नाम से। ठीक है, हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। हम बार बार चीज़ें इसी वजह से रिपीट करवा रहे हैं ताकि बिगनर्स को जो है वो बात समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज अक्सर बिगनर्स जो है वो मिस्टेक्स करते हैं कि वो फाइल अटैच करने में या तो वो मिस्टेक करते हैं या जो है उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है, तो आप जो है myscript.js के नाम से मेरी फाइल है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे हम काम कर रहे हैं एंड जो मेरे JS के फोल्डर में है। ठीक है, जहाँ मेरी ऑपरेटर्स डॉट एच की फाइल रखी हुई है वहीं पे JS का फोल्डर रखा हुआ है ये। देन उसके अंदर फाइल रखी हुई है जो हमने अटैच की हुई है यहाँ पे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा है क्या। जैसे हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉर इंस्टेंस जैसे आप एलजेब्रा में देखते थे x इक्वल्स टू 10, तो ये एलजेब्रा का ही रूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप 10 असाइन कर रहे हैं x को, बट जब दो दफ़ा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाए, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सिंगल जब दो दफ़ा आपका इक्वल्स हो तो ये हमारा तो ये इक्वल ऑपरेटर होता है हमारा। ये इक्वलिटी चेक करता है। ठीक है, ये हमारी इक्वलिटी चेक करता है। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं थोड़ा सा, फॉर इंस्टेंस हम एल्जेब्रा का रूल लेते हैं x इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड देन y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब हम जब चेक करवाते हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है तो x इक्वल्स टू y या y इक्वल्स टू x, बात सेम ही है। ठीक है, जब हम चेक करवाएंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है तब हम इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में एंड इक्वल ऑपरेटर में कि हमारी। ठीक है, तो हम फर्दर यहाँ आते हैं एंड हम स्ट्रिंग को जो है वो ख़त्म करते हैं। देन हम इंटीजर को भी ख़त्म करते हैं एंड हम रिजल्ट को भी ख़त्म करते हैं। वापस जाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ये जो वेरिएबल हमारा यहाँ पे है ये बिल्कुल एम्प्टी है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम इन शेक्सी, ठीक है, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल के लिए ये, तो हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे आते हैं, है ना, हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस x इक्वल्स टू 10। ठीक है, देन सेम एग्जांपल उठा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। y इक्वल्स टू 10। हम इक्वल्स टू इसी वजह से कह रहे हैं, ये वो इक्वलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू वेरिएबल्स को। हम क्या कर रहे हैं, 10 जो हमारी वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड पे आएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है सिंगल कोटेशन में एंड देन आपका जो है इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद चेक करवाते हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा, जस्ट हम चेक करवा रहे हैं x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर तो हमारी वैल्यूज बराबर हो तो हमें क्या प्रिंट करें, यस इक्वल। ठीक है, अगर बराबर
ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि इक्वल है, लेकिन जैसे ही फॉर इंस्टेंस आप वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं 20 करते हैं तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा, बिकॉज आपने जस्ट यहाँ पे इफ दी हुई है। हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी देखते हैं, ठीक है। देन वो आपको यहीं पे बताए, सेम डिव में बताया आपको, जस्ट यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे नॉट इक्वल, बिकॉज वो चेक कर रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, वो इक्वलिटी चेक कर रहा है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप 10 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट जो है डिव की आईडी ले रहे हैं एंड हम स्ट्रिंग जो है अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कॉन्केटिनेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉर इंस्टेंस एक्स दे सकते हैं एंड वाई दे सकते हैं, वट एवर। फिलहाल के लिए हम ये जस्ट चेक करवा रहे हैं इक्वल है या नहीं। अब देखें आप, x भी 10 है, y भी 10 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। जब हम चेक करवाते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 10, हम जस्ट इन इक्वल्स की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हम आगे आपको बताएंगे कि इफ एल्स जो है वो कैसे वर्क करता है एंड आपके और असाइनमेंट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्वल है, बिल्कुल इक्वल बता रहा है। दैट्स वाई जैसे ही आप वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर इंस्टेंस जो है वो 12 करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, तो ये छोटा सा जो है एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी जो है एग्जाम्पल है, छोटा सा एक प्रोग्राम है आपका। तो ये मैकेनिज्म आपको पता चले कि आप जो है वो कैसे जो है काम कर सकते हैं, आपका फ्लो क्या होना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए। एक और भी होता है हमारे पास ऑपरेटर, अगर 3 दफ़ा ऑपरेटर हो तो जो है बिगिनर्स अक्सर जो है वो बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो चलो जो है असाइनमेंट्स ऑपरेटर है एंड ये जो है हमारा जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कंपेयर कर रहा है और जो है इक्वलिटी चेक कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है। तो कोई बात नहीं, इस बला के भी बारे में हम देखेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल अपनी राय से तो हमें आगाह करते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, एंड आपको और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज चाहिए आपको, ताकि हम जो है उनके लिए भी अपनी एफर्ट्स करें एंड हम जहाँ तक हो सका हम आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे एंड हम ईच एंड एवरीथिंग जो है डिफाइन करेंगे, बिगिनर्स के लिए भी तो एडवांस लेवल के लिए भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।